हेलो गाइस, तो आज हम यहाँ पर मूंग की दाल की मंगोड़ी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। मूंग की दाल की मंगोड़ी की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट और सुपाच्य बनती है और ये सभी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 250 ग्राम मूंग की धुली दाल को लिया है। इस दाल को हमने एक बड़े भगोने में शिफ्ट कर दिया है। इसमें हम पानी डालकर इसे ओवरनाइट भिगो देंगे और एक नेट से ढक देंगे। दाल को भिगोने के लिए हमेशा बड़ा बर्तन लें, क्योंकि भीगकर फूलने के बाद ये दाल डबल हो जाती है। वैसे ये दाल 2-3 घंटे में भी फूल कर तैयार हो जाती है, लेकिन हम इसे ओवरनाइट ही भिगोएंगे, क्योंकि इस दाल से बनने वाली बड़ियों को हम सुबह सुबह ही तोड़ देंगे, ताकि इसे सुबह की पहली धूप से लेकर शाम की आखिरी धूप तक मिल सके। बड़ियों और मंगोड़ी में जितनी अच्छी धूप लगती है, ये उतनी ही ज़्यादा फोकी और खस्ता बनकर तैयार होती हैं। देखिए, रात भर में हमारी दाल फूल चुकी है और ये हाथ से दबाने पर टूट रही है। अब हमने इसे 2-3 पानी से बहुत अच्छे से धो लिया है। इसे धोने के बाद हमने इसका सारा पानी भी निकाल दिया है। अब रात भर में भिगोकर फूली हुई इस दाल को हम मिक्सी के ग्राइंडर जार में शिफ्ट कर देंगे। इस दाल को ग्राइंडर जार में शिफ्ट करने के बाद हम पीस लेंगे। इसे हम बिना पानी डाले ही पीसेंगे। दाल को पीसने के लिए हमें मिक्सी के नॉब को बार बार ऑन ऑफ करना है। मिक्सी के नॉब को बार बार ऑन ऑफ करके हमने अपनी दाल को पीस लिया है। हमें इसे बिना पानी डाले ही पीसना है, लेकिन यदि आपको इसे पीसने में दिक्कत हो रही हो तो आप इसमें 2 टेबल स्पून पानी डाल लें। हमने भी इस दाल को पीसने के लिए 2 टेबल स्पून पानी का प्रयोग किया है। हमें दाल को चिकना नहीं बल्कि हल्का सा दरदरा ही पीसना है। हमारी ये दाल दरदरी पीस कर तैयार हो गई है। इस दरदरी पीसी दाल को हमने एक थाली में निकाल लिया है। हमारी मंगोड़ियाँ बहुत फोकी बने, इसलिए अब हम इसे फेंट रहे हैं। फेंटने की वजह से इस पिसे हुए मटेरियल में हवा भर जाएगी और ये बहुत फ्लफी हो जाएगी, और ऐसे में हमारी मंगोड़ियाँ बहुत ही फोकी बनेंगी। मंगोड़ी के इस मटेरियल में हम नमक और मसाले नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में नमक की वजह से इसमें मॉइस्चर आ जाएगा, और मसाले हम इसमें इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि ये इतनी छोटी और फोकी बनकर तैयार होंगी कि सब्जी की ग्रेवी में जाते ही ये मसालों को एब्जॉर्ब कर लेगी। हमारी पिसी हुई दाल फिट कर तैयार हो चुकी है। हमने इसे केवल 5 मिनट फेंटा है। ये काफ़ी हल्की लग रही है। अब हम इसे पानी में डालकर टेस्ट कर रहे हैं। देखिए, फेंटी हुई थोड़ी सी पिसी दाल को हमने पानी में डाल दिया है और ये पानी पर तैर रही है। इसका मतलब है हमारी दाल बिल्कुल परफेक्ट फिट गई है। अब हम ऑयल और ब्रश से एक प्लास्टिक को ग्रीस कर लेंगे। मंगोड़ियाँ बनाने के लिए हम दूध के एक खाली पाउच का प्रयोग करेंगे। दूध के इस खाली पाउच में हम दाल का पीसा हुआ आधा मटेरियल भर लेंगे। हम यहाँ पर मंगोड़ियाँ बनाने के लिए दूध के पाउच का प्रयोग कर रहे हैं। आपके पास कोई और पाउच हो तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप केक के आइसिंग बैग का भी प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सही समय पर हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हमने दूध के इस पाउच में पिसी हुई आधी दाल भर ली है। अब हम इस पाउच को ऊपर से पैक कर देंगे और नीचे से इसका एक बहुत बारीक कोना काट लेंगे। अब हम इस पाउच को दबाकर देखेंगे हमारी पिसी हुई दाल इससे सही निकल रही है कि नहीं। काटे गए पाउच के हिस्से से मंगोड़ियाँ बहुत छोटी निकल रही हैं। अभी हम इसे थोड़ा सा और काटेंगे और इसे काटने के बाद हम एक बार इसे फिर से देखेंगे इसमें से मंगोड़ियाँ कैसी निकल रही हैं। अब हमारी मंगोड़ियाँ बिल्कुल परफेक्ट निकल रही हैं और अब फाइनली हम मंगोड़ियाँ तोड़ना शुरू कर रहे हैं। देखिए, हम किस तरह से बहुत सरलता से ग्रीस करी हुई पॉलीथिन पर मंगोड़ियों को तोड़ रहे हैं। इस तरह से पाउच में भरकर मंगोड़ी तोड़ने के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो पाउच से मटेरियल बिल्कुल एक सा गिरता है, इसलिए हमारी सभी मंगोड़ियाँ एक नाप की बनती हैं। इस तरह से मंगोड़ियाँ तोड़ने से हमारे हाथ भी गंदे नहीं होते हैं, और इसके अलावा आप मंगोड़ियों का साइज कितना भी छोटा रख सकते हैं। देखिए, हमारे द्वारा गिराई जा रही है मंगोड़ियाँ कितनी छोटी छोटी गिर रही हैं। पाउच से मटेरियल गिराकर मंगोड़ियाँ तोड़ने से काम करने में बोरियत नहीं होती है। काम करने वाला काम को एंजॉय करता है। अक्सर देखा गया है कि मंगोड़ी तोड़ने वाले मंगोड़ियों में अपनी कला का भी प्रदर्शन करते हैं। कोई मंगोड़ियों को तोड़कर इनसे तितली की डिज़ाइन बना देता है, तो कोई मोर की डिज़ाइन में मंगोड़ियाँ तोड़ता है, और कुछ लोग तो मंगोड़ियों को तोड़कर उनसे बहुत सुंदर रंगोली बना देते हैं। इन मंगोड़ियों से बनने वाली सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। पुराने ज़माने में जब हमारे घर पे मेहमान आते थे, तब उन्हें खास तौर से मंगोड़ियों की सब्जी सर्व करी जाती थी। ये मंगोड़ियाँ हमारे पुराने रीति रिवाज और ट्रेडिशन से भी बहुत अच्छी तरह जुड़ी हुई हैं। आज भी हमारे घर में जब कोई शादी का फंक्शन होता है तो उसमें बड़ियाँ तोड़ने की रस्म एक बहुत मेन फंक्शन के रूप में सेलिब्रेट करा जाता है। देखिए, हमने अपने आधे मटेरियल की मंगोड़ियाँ तोड़कर तैयार कर ली हैं। अब हम इसी सेम प्रोसेस से बचे हुए मटेरियल को भी पाउच में भर लेंगे और इनकी भी मंगोड़ियाँ तोड़कर तैयार कर लेंगे।
हमने अपने पूरे मटेरियल से मंगोड़ियाँ तोड़ ली हैं और हमने इन्हें सूखने के लिए धूप में रख दिया है। इन मंगोड़ियों में हम सुबह की पहली धूप से लेकर शाम की आखिरी धूप तक लगाएंगे। और देखिए पूरे दिन की धूप लगने के बाद हमारी मंगोड़ियाँ बहुत अच्छी सूख कर तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें इकट्ठा कर लेंगे। देखिए हाथ से सरकाने से ही ये पॉलीथीन से बिल्कुल आसानी से छूट रही हैं। इकट्ठी करी गई इन मंगोड़ियों को अब हम एक प्लेट में रख लेंगे। और देखिए हमारी ये मंगोड़ियाँ कितनी अच्छी और सुंदर बनकर तैयार हुई हैं। अब हम आपको एक मंगोड़ी को तोड़कर दिखा रहे हैं। देखिए दबाते ही मंगोड़ी एकदम टूट गई है। इससे पता लग रहा है ये कितनी ज़्यादा फोकी बनकर तैयार हुई है। अब हम इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लेंगे। देखिए मंगोड़ी की आवाज़ से पता लग रहा है ये बिल्कुल सूख कर तैयार हो चुकी है और बहुत ही खस्ता बनी है। इसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर रखने के बाद आप इसे साल भर तो क्या 2-3 साल रख कर खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। तो गाइस यदि आपको हमारी मूंग की दाल की मंगोड़ी तोड़ने की रेसिपी का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हमारी अन्य स्वादिष्ट रेसिपीज के वीडियो का लिंक इस वीडियो के अंत में और आई बटन में पड़ा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।